रात के 3 बज रहे हैं। शैतानी घंटा। मैं यहाँ वॉरेन के ओकल्ट म्यूजियम में अकेला हूँ। बाहर तूफान है और अंदर अंदर एक ऐसी खामोशी है जो कानों को चीर रही है। मेरा काम सिर्फ इन चीज़ों की निगरानी करना था, लेकिन आज कुछ सही नहीं लग रहा। मेरे सामने वो कांच का केबिन है। उसके अंदर वो बैठी है, एनाबेल। लाल फ्रॉक, वो नकली मुस्कान और वो गोल पत्थर जैसी ठंडी आंखें। लोग कहते हैं इसमें कोई भूत नहीं, बल्कि एक शैतान है जो बस एक मौका ढूंढ रहा है। और आज मुझे लग रहा है उसे वो मौका मिल गया है। अचानक म्यूजियम के दूसरे कोने से एक ठंडी हवा का झोंका आया। वहां रोशनी नहीं जाती। वहां एक पेंटिंग रखी है, एक नन की, वैलक। उसकी पीली आंखें अंधेरे में भी चमकती हैं। अजीब बात है, अभी अभी मैंने देखा पेंटिंग में नन का चेहरा थोड़ा सा मुड़ा। नहीं, ये मेरा वहम होगा। पर तभी एक जोरदार कांच टूटने की आवाज की कल्पना करें। मेरा दिल धड़कना बंद कर दिया। एनाबेल का केबिन, उसका कांच चटक चुका था। वो गुड़िया, वो अपनी जगह पर नहीं थी। वो जमीन पर गिरी हुई थी। उसका चेहरा सीधे मेरी तरफ था। उसकी वो प्लास्टिक की उंगलियां, क्या वो हिल रही थी? कौन है वहां? मैंने चिल्लाकर पूछा। जवाब में सिर्फ दीवार पर टंगी घड़ियों के रुकने की आवाज आई। टिक टिक टिक, और फिर सन्नाटा। तभी म्यूजियम की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं, सिवाय एक के, जो नन की पेंटिंग के पास थी। अंधेरे में मुझे एक परछाई दिखाई दी, लंबी, काली और डरावनी। वो नन थी। वो पेंटिंग से बाहर निकल चुकी थी। उसके पैरों की आहट नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी। उसकी चीख, ओ गॉड, वो आवाज ऐसी थी जैसे हजारों रूहें एक साथ तड़प रही हों। तभी मैंने देखा, एनाबेल गुड़िया जमीन पर बैठी हुई थी, लेकिन उसका सिर 180 डिग्री घूमकर उस नन की तरफ हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे दो शिकारी एक ही शिकार के लिए लड़ रहे हो। नन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां काली और नुकीली थीं। वो गुड़िया को खत्म करना चाहती थी, या शायद उसे अपना जरिया बनाना चाहती थी। अचानक पूरे कमरे में क्रॉस उल्टे होने लगे, दीवारों से खून रिसने लगा। नन जोर जोर से लैटिन भाषा में कुछ बुदबुदाने लगी, और एनाबेल, वो गुड़िया, अचानक खिलखिलाकर हंसने लगी। एक बच्ची की हंसी जो इस खौफनाक माहौल को और भी भयानक बना रही थी। मैं कोने में दुबक गया। नन ने मेरी तरफ देखा। उसकी पीली आंखें सीधे मेरी रूह को देख रही थीं। उसने अपना मुंह खोला और उसका जबड़ा इंसान की पहुंच से कहीं ज्यादा फैल गया। वो मेरी तरफ झपटी, लेकिन तभी एनाबेल की गुड़िया हवा में उछली। कमरे की बिजली कड़कने लगी। एक तरफ से नन की रूहानी ताकत और दूसरी तरफ से एनाबेल के अंदर का वो दैत्य। कमरे का तापमान माइनस में चला गया। मेरी सांसें जम रही थीं। वो दोनों एक दूसरे में उलझ गए। नन की चीखें और गुड़िया की वो शैतानी हंसी। पूरे म्यूजियम में धमाके होने लगे। अलमारियां गिर रही थीं। पीतल के बर्तन हवा में उड़ रहे थे। मुझे लगा आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। नन ने अपना हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाया। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी खाल को छू रही थीं। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक सब शांत हो गया। लाइट वापस आ गई। मैं फर्श पर पड़ा था, हाँप रहा था। मैंने चारों तरफ देखा। नन की पेंटिंग खाली थी, सिर्फ एक सफेद फ्रेम बचा था। और एनाबेल, वो वापस अपने कांच के केबिन के अंदर बैठी थी। कांच बिल्कुल ठीक था, जैसे कभी टूटा ही ना हो। वो वैसे ही मुस्कुरा रही थी। मैंने राहत की सांस ली और उठने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी नजर केबिन के अंदर गई। एनाबेल के हाथ में कुछ था। उसने वो नन वाला क्रॉस पकड़ा रखा था जो नन अपने गले में पहनती थी। और सबसे डरावनी बात, गुड़िया का चेहरा अब मेरी तरफ नहीं था। वो धीरे से मेरी पीछे वाली दीवार के शीशे की तरफ मुड़ रहा था। मैंने शीशे में देखा, मेरे पीछे वो नन खड़ी थी। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मेरे कान में फुसफुसाया, "We are not gone, we are inside you." वो आवाज
वो आवाज़ मेरे कान में नहीं, सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंजी थी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पूरा कमरा खाली था। बस वो एनाबेल गुड़िया अपनी जगह पर बैठी मुझे घूर रही थी। पर मेरा कंधा, जहाँ उसने हाथ रखा था, वहाँ से जलन महसूस हो रही थी। मैंने अपनी शर्ट हटाई और देखा, वहाँ 5 काले उंगलियों के निशान पड़ गए थे, जैसे किसी ने मेरी खाल को जला दिया हो। अचानक म्यूजियम की लाइटें फिर से झिलमिलाने लगीं, पर इस बार लाइट पीली नहीं बल्कि खून जैसी लाल हो गई थी। मुझे अपने पैरों के नीचे फर्श हिलता हुआ महसूस हुआ। मैं भागने की कोशिश की, मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा गायब था। वहाँ सिर्फ एक दीवार थी जिस पर हजारों क्रॉस उल्टे लटके हुए थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अब वॉरेन के म्यूजियम में नहीं हूँ। दीवारें गल रही थीं, उनमें से काला कीचड़ जैसा कुछ बह रहा था, और वो बदबू जैसे बरसों पुरानी कोई लाश सड़ रही हो। तभी अंधेरे से फिर वही खिलखिलाहट आई। एनाबेल। अब वो गुड़िया नहीं थी, वो फर्श पर रेंग रही थी। उसके हाथ पैर मकड़ी की तरह मुड़े हुए थे। उसकी आंखें अब गोल और पत्थर जैसी नहीं थी, बल्कि उनमें से काला धुआं निकल रहा था। वो मेरी तरफ तेजी से बढ़ी। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरा पैर किसी चीज से टकराया। मैं गिरा, और जब मैंने ऊपर देखा, मेरे ठीक ऊपर वो नन खड़ी थी। उसने मेरा गला दबोच लिया। उसके नाखून मेरी गर्दन में गड़ रहे थे। उसने अपना मुंह खोला और उसके अंदर से हजारों मक्खियां निकलकर मेरे चेहरे पर गिरने लगीं। छोड़ दो मुझे, बचाओ, मैं चिल्लाया, पर मेरी आवाज़ मेरी अपनी नहीं थी। मेरी आवाज़ उस नन की तरह भारी और गूंजने वाली हो गई थी। तभी एक अजीब नज़ारा हुआ। एनाबेल ने उस नन पर हमला कर दिया। वो दोनों मुझे जरिया बनाकर एक दूसरे से लड़ रही थी। नन मेरी रूह को खींच रही थी और एनाबेल मेरे शरीर में घुसना चाहती थी। मेरे शरीर के अंदर एक जंग छिड़ गई। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरी हड्डियां एक एक करके टूट रही हों। मेरा हाथ अपने आप मुड़कर मेरे ही गले को घोंटने लगा। मेरी आंखें ऊपर की तरफ खींच गईं। बचाओ, मैंने देखा। कमरे के कोनों में उन लोगों की रूहें खड़ी थीं जिन्हें इन दोनों ने पहले मारा था। वो सब रो रहे थे। वो सब मुझे चेतावनी दे रहे थे, भागो, वरना तुम भी इस कैद का हिस्सा बन जाओगे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और मैं वापस उसी म्यूजियम के ठंडे फर्श पर आ गिरा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बारिश रुक चुकी थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए उठा। मेरा शरीर टूट रहा था, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने केबिन की तरफ देखा। एनाबेल गुड़िया वहां नहीं थी। नन की पेंटिंग अभी भी खाली थी। क्या ये खत्म हो गया? मैंने खुद से पूछा। मैं भागकर म्यूजियम का बाहर का दरवाजा खोला। ताज़ी हवा अंदर आई। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और अपनी कार की तरफ बढ़ा। मैंने अपनी कार के शीशे में अपना चेहरा देखा। मैं ठीक लग रहा था, बस गर्दन पर वो निशान थे। पर तभी मेरी नजर कार के पिछली सीट पर गई। पिछली सीट पर वो एनाबेल गुड़िया बैठी थी। उसने वही नन वाला क्रॉस अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। और सबसे भयानक बात, जब मैंने शीशे में अपनी आंखों में देखा तो मेरी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थीं। मेरी आंखें अब नन की तरह पीली चमक रही थी। मैंने अपना हाथ कार के गियर पर रखा, लेकिन मेरा हाथ मेरा कहना नहीं मान रहा था। मेरा हाथ धीरे से उठा और उसने कार का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। अचानक कार के रेडियो से एक धीमी आवाज़ आने लगी। एक पुरानी लोरी, लेकिन उसे कोई एक आदमी नहीं बल्कि हजारों औरतें एक साथ रोते हुए गा रही थीं। मेरे कानों में फिर से वही आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो बाहर से नहीं, मेरे दिल के अंदर से आ रही थी। Now we travel together। मैंने अपनी गर्दन शीशे की तरफ मोड़ी। मेरे चेहरे पर अब वही शैतानी मुस्कान थी जो एनाबेल की होती है। मैंने खिड़की के बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसे बाय बाय किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एनाबेल करती है।